अब ये भाई का जो क्वेश्चन है ना यार, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैंने एक कॉइन इस प्राइस के ऊपर बाय किया, गलती कर ली, लालच कर लिया, ठीक है। ये स्पोर्ट ट्रेडिंग है, मतलब फ्यूचर भी नहीं है। तो मैंने इसको लालच कर लिया, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। भाई ने बीटीटीसी कॉइन बाय कर लिया, या कोई भी कॉइन इस तरह का आप लोग कर लेते हो अक्सर लालच में कि यार ठीक है $100 का 150 हो गया या 120 हो गया, चलो थोड़ा सा और प्रॉफिट बन जाए, $200 पूरा हो जाए। तो उसने बाय कर लिया। अब वो मार्केट नीचे गिरी तो वो वाला कॉइन ज्यादा नीचे गिर गया। अब वो भाई फंसा हुआ, वो कह रहा है यार रिकवरी का इसका क्विक तरीका क्या है कि जल्दी से जल्दी लॉस रिकवर हो सके। वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को दोबारा ये बात समझने की जरूरत है कि यार आप लोगों ने डायरेक्ट, हमेशा मैंने बोला कि बाय नहीं करना। कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट मिस हो जाए, आपको रिग्रेट हो जाए कि यार मैंने क्यों नहीं बाय किया, लेकिन आपने डायरेक्ट बाय नहीं करना। क्योंकि जब आप डायरेक्ट बाय करते हो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है और आप खुश हो जाते हो, वो भी आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो बाद में फिर परेशान हो जाते हो। जबकि जब मार्केट नीचे जाती है, ज्यादातर जो कि होना ही होता है एक टाइम पे, तो आप लोग स्टक हो जाते हो स्ट्रेस के अंदर, टेंशन के अंदर, और ज्यादा गलतियां करते हो और बहुत ज्यादा मसला होता है, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज की नसीहत होगी कि आप लोगों ने या तो ऑटो इन्वेस्ट के जरिए इन्वेस्ट करना है दोबारा। जैसे मान लो कि इस भाई ने दोबारा इन्वेस्ट करना था ना, $100 का 120 हो गया, 30 हो गया, तो इसको चाहिए था ऑटो इन्वेस्ट में लगा देता $120-30 के, अगले 2-3 महीने में, 6 महीने में इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। या फिर ये डीसीए करता। अब मैंने क्या किया कि जब क्रिप्टो गिरी, मैं भी अच्छे खासे प्रॉफिट में था, जब कोई 1.5 या 2 महीने पहले की बात है, तो अचानक जब ठीक ठाक गिरी, जिसके बाद अभी उठ नहीं पाई, ठीक है। उस मूव के अंदर मैं बहुत ज्यादा, मैं खुद भी परेशान हो गया। मुझे समझ आ गई कि यार मेरा जो प्रॉफिट है ना, वो तकरीबन 30% माइनस हो चुका है। यानी मान लो कि हमने पिछले 1-1.5 साल से लगाया था, लाख था, लाख का 2 लाख हो गया, 2 लाख का कह लो कि 2.5 लाख हो गया। उस 2.5 लाख में से अब मान लो 50,000 फिर कम हो गया। तो मैंने ये सोचा अभी मेरा डबल हो चुका है, तो कोई बात नहीं, ये भी ना चला जाए। तो मैंने वो सारा का सारा सेल कर दिया। अब एक रिग्रेट भी था कि यार प्रॉफिट चला गया। तो उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला कि जब मैंने वो निकाला ना, तो निकालने के बाद मैंने या तो जो प्रॉफिट था वो कह लो, या इनिशियल कह लो, ठीक है, या प्रॉफिट का भी आधा, ठीक है, क्योंकि बड़ी अमाउंट थी तो इसीलिए मतलब डिसाइड कर पाया, उसको मैंने डीसीए कर दिया। यानी उसके बाद मैंने दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया, $1 भी नहीं मैंने लगाया कि यार अब काफी नीचे आया हुआ है तो ऊपर जाएगा, फायदा होगा। मैंने कहा यार इधर से अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे रिग्रेट तो होगा कि मैंने क्यों सेल किया या मैंने बाय क्यों नहीं किया दोबारा, मुझे मंजूर है वो रिग्रेट। बट अगर इधर से नीचे जाता है तो मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा कि भाई नीचे जाए तो इन्वेस्ट हो। मैंने सोलाना में, बीटीसी में, एक्सआरपी, एडा, मेन के जो कॉइन है उनके अंदर मैं आपको दिखाता भी रहा हूँ। बाइनेंस का स्पॉट डीसीए भी चलाया, उसके बाद कॉइन एक्स के अंदर भी किया, डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर, कि यार जैसे नीचे नीचे जाए इन्वेस्ट हो, वरना इन्वेस्ट ना हो। और वो नीचे चला गया। अब वो नीचे जब गया ना, तो मेरी सोलाना की बाइंग इतनी नीचे बन गई, मेरी बीएनबी की बाइंग इतनी नीचे बन गई। अब उसके अंदर सोलाना और बीएनबी, सोलाना के अंदर तो मैं प्रॉफिट में आके दोबारा अभी थोड़ा बराबर चल रहा है, लेकिन मेरी जो बाइंग है वो 140 के आसपास की बनी हुई है। जैसे ही वो 135-40 पे जाता है, मुझे जनाब उसका फायदा होना शुरू हो जाता है। और जो बीएनबी है वो भी अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। तो बताने का मतलब ये है कि अगर यहां से मार्केट ऊपर जाती तो मैक्सिमम लॉस मेरा क्या होता, मैं बोलता यार लॉस थोड़ा और रिकवर हो जाना था, क्यों सेल किया। या फिर मैंने बोलना था कि यार क्योंकि मैं तो ऑलरेडी प्रॉफिट में था ना, तो इसीलिए इतना सा रिग्रेट तो मेरा चलेगा, मैंने लॉस में नहीं उसको बंद किया। और या फिर ये होना था कि यार यहाँ पे बाय कर लेता तो थोड़ा और फायदा हो जाता, बस इससे ज्यादा मुझे कोई नुकसान नहीं होना था। जबकि नीचे जाने पे मुझे बहुत, मेरा जो, अगर मैं सेल ना करता तब भी नुकसान था, अगर मैं फौरन बाय कर लेता जैसे ये भाई ने किया फिर भी मेरा बहुत ज्यादा नुकसान था। बट अब मैं बड़ा खुश हूं कि यार ऊपर से जो नीचे आया मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अब नीचे जाने पे मैंने दोबारा बाइंग बना ली हुई है और मेरी अच्छी खासी नीचे बाइंग बनी है। अभी इसके बाद मजीद नीचे जाएगा तो देखो वो भी एक चीज होगी कि उसमें फिर 6 महीने में फंस सकता हूँ उसके अंदर। अदरवाइज वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो मैं बराबर चल रहा हूँ, थोड़े प्रॉफिट में आ जाऊंगा, फिर उसको क्लोज कर दूंगा। तो समझ ही आई इन शॉर्ट कि भाई कुछ भी कर लो, तुम इससे अमीर होना चाहते हो क्रिप्टो से तो नहीं हो सकते ऐसे, तुम्हें सब्र से ही चलना पड़ेगा और मार्केट नीचे जाने पर ही बाय करना होगा। इन्हें इसको आपने फॉलो करना है। अब अजान हो गई है, यहाँ पे रोजा खुल गया, ठीक है। बाकी आप लोगों के जो कमेंट है, जो मसले हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इसके ऊपर भी मैं बता दूंगा कि ये जैसे भाई कह रहा है कि ये रिकवर कैसे करना है। रिकवर करने का उस तरह का तो कोई फॉर्मूला है नहीं। अगर मैं भी इस तरह फंसा होता तो या तो मैं इसको सेल करके किसी और कॉइन में जाता और मजीद उसको डीसीए करता और इन्वेस्ट करता, ठीक है। अगर मुझे लगता ना कि यार ये कॉइन ज्यादा मरवा सकता है मुझे, बिटकॉइन या एथीरियम या सोलाना कम मरवाएगा, तो मैं इसको सेल करके उनके अंदर चलाया था, वो भी लॉस में, ये भी लॉस में है। यानी यूं कह लो कि इसका मुझे लग रहा है कि लॉस है साल में रिकवर होगा, उनका 6 महीने में होगा, तो हम उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्विक रिकवरी वाला फॉर्मूला है ना, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें बेहतरी बस हो सकती है कि जो गंदा वाला आपने कॉइन लिया हुआ, ये वैसे बीटीसी इतना गंदा तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो सोलाना और इथीरियम और डोज और ये जो एक्सआरपी अड्डा वगैरह, ये तो इससे बेहतर है ना। तो आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर कुछ अपनी तसल्ली के लिए कि इसको उनके अंदर कन्वर्ट कर लो। अगर इसका लो साल में रिकवर होना या 6 महीने में होना, उसका उनका आधे टाइम में हो जाएगा, या उनमें माइंड में सुकून रहेगा, ठीक है, कि यार एक अच्छे कॉइन है, जितने भी नीचे चले ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये सारा सीन है।